हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, पहले हम विजुअलाइज करेंगे कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे, उसने क्या किया होगा। तो उसने एक मशीन ले ली जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक हो गए। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक हुए। अब अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक किस पे हो गए, तो उसने क्या किया, एक ले ली फॉइल। फॉइल किसके लिए, गोल्ड फॉइल। गोल्ड की क्यों ली, क्योंकि वो ज़्यादा मेलिएबल होती है। मेलिएबल मतलब जिसकी शीट ज़्यादा अच्छे से बन पाए, अच्छी थीन, एकदम थीन शीट। तो उसने एक गोल्ड फॉइल ले ली और आजू बाजू क्या लगा दिया, यहाँ पे स्क्रीन लगा दी, जिससे अल्फ़ा पार्टिकल गए तो पता चले कि कहाँ से वो कैसे स्ट्राइक हुआ। जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे इधर एक बैरियर है, मतलब नीचे एक पहाड़ी है, ऊपर दीवार है, तो मैं उसके बीच से चला जाऊँगा। कोई मुझे देखेगा तब पता चलेगा मैं बीच से गया हूँ कि बाजू के दरवाजे से गया हूँ। इसलिए इधर एक मटेरियल लगा दिया। अब बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल तो सीधे आके चले गए, लेकिन कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे कि इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, अब बहुत सारों में से एक अल्फ़ा पार्टिकल बाउंस बैक हो गया, जैसे कि ऐसे गया, टकराया, ओ फिर वापस आ गया ऐसे 180 डिग्री पे। कैसे, ऐसे गया, अब इधर टकरा के वापस आगे नहीं गया, सीधा पीछे गया। ठीक है, तब हम देखते हैं कि उसने क्या ऑब्जर्वेशन बताया। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। डिफ्लेक्शन मतलब जैसे कि ये मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, अब इधर वो मेरे ये हाथ से टकराया, फिर वो ऐसे ऊपर चला गया, फिर आ रहा है, फिर ऐसे नीचे चला गया, इसे हम डिफ्लेक्शन कहेंगे। तो कोई डिफ्लेक्शन हुआ नहीं। अ फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल पे कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए। अब वेरी फ्यू पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो गए एट 180 डिग्री। ठीक है, अब उसने इस पे, ये उसका ऑब्जर्वेशन था, इसने उससे एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या था, पॉजिटिव चार्ज है एटम में, वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह पे है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक जगह पे, उसने उसका नाम क्या दिया, उसने कहा इसका नाम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड न्यूक्लियस एट अ हाई स्पीड, मतलब ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड है उसकी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, ये मूव क्यों कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के ऐसे क्यों नहीं चला जा रहा है, या फिर इसके अंदर कॉलॉइड क्यों नहीं हो रहा, नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दोनों को बांध के रख रही है, और उसी वजह से वो उसके आजू बाजू मूव कर रहे हैं। अब उससे हमारा एक ड्रॉबैक निकला। ड्रॉबैक क्या है, फटाफट देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, उन्होंने क्या बोला था, कोई भी
ऑब्जेक्ट अगर जो कोई ऑर्बिटल में घूमेगा किसी के अराउंड, तो वो एक्सेलरेट करेगा बाय द पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो मिसमैच हो जाएगी। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट के आजू बाजू घूम रहा हूँ और मैं अपनी स्पीड को एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो मेरी जो स्टेबिलिटी है वो मिसमैच हो गया, फिर मैं कोलॉइड हो जाऊँगा या फिर मैं अनस्टेबल हो जाऊँगा। तो कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम में स्टेबिलिटी क्यों है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर डोंट गिव आइडिया ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी के बारे में वो नहीं बता पाए। जैसे कि अगर जो कोई न्यूक्लियस अरे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा या फिर नॉर्मल स्टेट में होगा, तो कुछ तो एनर्जी वो इमिट मतलब कुछ तो एनर्जी वो बाहर फेंक रहा होगा या फिर इमिट कर रहा होगा या फिर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, खुद अंदर ले रहा होगा। इसका कोई भी आइडिया रदरफोर्ड ने नहीं बताया। मतलब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ये दो उनके ड्रॉबैक हैं और ये है पूरा हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो थैंक यू।